चैप्टर की स्टार्टिंग में वेल एकेडमी के अंदर कूपर फाइट करने के लिए तैयार होता है। कूपर अपने ब्लड ऑरा को रिलीज करता है, विलियम भी अपने स्वॉर्ड ऑरा को रिलीज करता है। जिस एकेडमी के स्टूडेंट कहते हैं विलियम जाओ और कूपर को मार दो, और स्टूडेंट कहता है तुम्हें उसे ऐसा हार्श लेसन सिखाना चाहिए। वेल एकेडमी ऐसी जगह नहीं है यहाँ पर कोई भी आवारा कुत्ता या बिल्ली इंटर कर सके। विलियम कूपर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। विलियम अपने स्वॉर्ड एनर्जी को कलेक्ट करते हुए कूपर को कहता है तुम इसे संभालो। विलियम कूपर के ऊपर इंपेयर एकेडमी की एक टेक्निक का यूज कर देता है, पर इससे बचने के लिए एस्केप टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से कूपर विलियम के हमले को इजीली डॉज कर लेता है और अपना टेक्निक की वजह से विलियम के ठीक पीछे आ जाता है। कूपर कहता है तो अपने हार को एडमिट कर लो, हार मान लो। विलियम ये सुनने के बाद उसका चेहरा डर से भर जाता है। विलियम पावर अप करते हुए विलियम एकेडमी की एक और टेक्निक का यूज कर देता है, वैसे कूपर का ऑरा विलियम के पास से गायब हो जाता है। कूपर विलियम के ऑरे से ही पीछे चला जाता है, पर इसे देखने के बाद अपने मन में सोचता है सिचुएशन मेरे लिए बहुत खराब है कि मैं अपने टेक्निक का यूज सेकंड बाद ही कर सकता हूँ। विलियम अपने शॉट में फिर से एनर्जी को कलेक्ट करता है, घूमते हुए जंप लगाते हुए कूपर हमला कर देता है, पर विलियम के हमले को इजीली डॉज कर लेता है। कूपर विलियम की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है हमला विलियम का अल्टीमेट कॉम्बो मूव है। विलियम अपने इस हमले को एकेडमी में बहुत बेहतरीन तरीके से मास्टर किया। विलियम एक जंप लगाते हुए कूपर फिर से हमला कर देता है। विलियम अपने शॉट से एक स्ट्राइक मारते हुए कहता है और कूपर से कहता है तुम विल अपने कर्मों के ऊपर पछताओ। कूपर एक क्रिस्पी से स्माइल करता है, अपने मन में कहता है ये ब्लड मैजिक से और मैजिक से अलग है। जो मेरी फिजिकल कंडीशन है वो काफी ज्यादा बेकार है, सिर्फ अपने ब्लड डीमन आर्ट के सेकंड फॉर्म का यूज ही कर सकता हूँ। लेवल के हिसाब से अभी सिल्वर गार्डियन रिलम पे है, पर क्रिस के बातों को याद करते हुए ब्लड टेक्निक के थर्ड मूव का यूज बिल्कुल मत करना, वैसे तुम उस डीमन के फिर से कंट्रोल में आ जाओगे। के लिए तुम्हारे फिजिकल बॉडी भी इतना अच्छा रिकवर नहीं किया, तो अपने टेक्निक के थर्ड फॉर्म का यूज करते बॉडी के कोलैप्स होने के भी चांसेस। कूपर आंखें बंद करते हुए अपने टेक्निक के थर्ड फॉर्म का यूज करता है, विलियम के हमले को रोक लेता है। अपने मन में कहता है सॉरी मास्टर मुझे माफ कर देना, और विलियम की रॉयल्टी के लिए ये रिस्क भी ले सकता हो। विलियम अपने शॉर्ट एनर्जी से हमला कर देता है, कहता है और ये बस अभी खत्म हुआ, उनको पता ही नहीं होता कूपर ने उसके हमले को इजीली डॉज कर लिया होता है। कूपर अपना जंप लगाते हुए शॉर्ट्समैनशिप के थर्ड स्पेशल मूव का यूज करता है। ब्लड के बने हुए शॉर्ट विलियम को खेल लेते हैं। विलियम इस चीज को देख के हैरान होता है, पर विलियम के पीछे गर्दन के पास शॉर्ट को रख देता है। विलियम कूपर से पूछता है क्या शॉर्ट्समैनशिप इतने ज्यादा कमाल की हो सकती है, और ये सुनने के बाद कहता है ओ मेरे प्यारे विलियम, कुल पहले जैसा ही फाइट का रिजल्ट भी सेम है। अभी के लिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। कूपर की आंखें भी रेड हो जाती है और कूपर हंसने लगता है। कूपर के अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्लड एनर्जी निकलने लगती है। वो इस चीज को फील करते हुए अपने मन में कहता है कूपर के ब्लड एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम है। कूपर के ब्लड एनर्जी से लस्ट की फील आ रही है। कूपर का ब्लड और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। मैजिशियन अपने पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। उनमें से एक मैजिशियन कहता है ये ब्लड मैजिक है। बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये ब्लड मैजिक है। ये कमीना ब्लड मैजिक का यूज करता है। ये एकेडमी के बंदे भी फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। ना ज्यादा डेंस ब्लड एनर्जी, बिल्कुल ही कोई इविल या विलेन पर्सन है और ऐसे इतना ज्यादा ब्लड लस्ट निकल रहा है, लगता है उसने अनगिनत हत्याएं की है। हम सभी लोग एक साथ मिलकर उसे मार देना चाहिए। तो विलियम अपने शॉट को बीच में ले आता है, एकेडमी के बंदों को भी रोक लेता है। एकेडमी के बंदे विलियम से कहने लगते हैं वहाँ बहुत हो चुका है, पीछे हट, अभी और कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने लाइफ को इस बास्टर्ड को सेल मत करो। विलियम सीरियस होते हुए उन बंदों से कहता है पहले ही मेरी लॉयल्टी हासिल कर लिया है, वो एक ही इविल पर्सन क्यों ना हो, उसे सर्व करूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा, उससे पहले मेरी मौत क्यों ना हो जाए। और कूपर मर जाता है मैं खुद भी मर जाऊंगा। क्रिस कूपर के ठीक पीछे आ जाता है, कूपर के गर्दन पे हिट लगाते हुए कूपर को नॉक कर देता है। क्रिस अपने मन में सोचता है देख के ऐसा लगता है बिल्कुल मेरे जैसा ही है, मैं भी बचपन में बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा करते रहता था। क्रिस कूपर को उठा लेता है और प्रेशर को रिलीज करते हुए सभी बंदों से कहता है हमारे इंपेरियल एकेडमी के बंदे किसी इंजर्ड बंदे के ऊपर हमला करना चाहते हैं तो कूपर को रिकवर करने दो, तुम लोग कूपर के साथ फाइट कर लेना। मैजिशियन क्रिस के ऑरा को फील करते हुए काफी ज्यादा डर जाते हैं। मैजिशियन तो ये भी कह देता है इस तो खतरनाक प्रेशर की वजह से मर ही गया था। मैजिशियन कहता है तो मैं तो मर ही चुका। सीवर्ट फैमिली का सेकंड सन कहता है वेल हाइनेस हमारा प्लान फेल हो चुका है। ये सुनने के बाद सेकंड प्रिंस कहता है ने ये सुना था उसने किसी नोबल ने रिकमेंड किया था उसे एकेडमी में इंटर करवाने के लिए, मेरे साथ अभी ट्रायल ग्राउंड में चलो। क्रिस कूपर को जब उठा के ले जा रहा होता है, सेकंड प्रिंस कूपर को पीछे से देखते हुए अपने मन में कहता है नहीं जानता ये ब्लड मैजिक है कि नहीं, पर इसका अंत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। एंड्रिया वहाँ पे आ जाता है। एंड्रिया कहती है प्रोफेसर हमें कूपर की मदद करनी चाहिए, सिर्फ ब्लड डीमन को रोक सकती है। एंड्रिया के प्रोफेसर कहता है
बेवकूफ बच्चे, तुम्हें उससे दूर रहना ही बेहतर है। मास्टर, आपने ही तो कहा था मैजिक गलत या बुरा नहीं होता। फिर हमें एंड्रिया के मास्टर को दिखाया जाता है। एंड्रिया के सर पे पिट करते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा है, पर ब्लड मैजिक किसी और मैजिक से बिल्कुल ही अलग है। हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कूपर को गुस्सा कर रहा होता है, अपने मास्टर के बात को क्यों नहीं मानते। तो ब्लड मैजिक के थर्ड फॉर्म को यूज करने के लिए मना किया था। बॉडी कुछ दिन पहले ही रिकवर हुई है। क्रिस पुराने बातों को याद करते हुए कहता है इस 7 दिनों में मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है। तुम्हें ये समझाया था ब्लड मैजिक को ऐसे अच्छे से यूज करना चाहिए जिससे तुम्हारे बॉडी पे हार्म ना पहुंचे। क्रिस और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है तुम अपने इसी बॉडी का यूज करते हुए मुझे रिपे करोगे और वे पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है। तुम अपने बॉडी को इतनी बुरी तरह से क्रिपल करना चाहते हो, कूपर फैमिली से बदला कैसे लोगे। और ये सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है उस नोट में इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं हो। किसी चीज को हासिल करने के लिए तुम्हें अपने लाइफ को रिस्क में लाना पड़ता है। मौका आकर तुम मर जाओ और दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। ये मानना है कोई भी डिसाइबल कल बन जाए, लड़के का मास्टर ये नहीं सहेगा। इसके रूम पे एक बंदा एंटर करता है, बैट एकेडमी के चीफ जॉन बैटमैन। क्रिस कहता है जॉर्ज तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं अपने जगह पे स्वागत नहीं करूंगा। जॉर्ज कहता है मैं रूम के बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। जॉर्ज कूपर से कहता है और तुम एक नोबल रिकमेंडेशन के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें 1 हफ्ते बाद एकेडमी के मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर तुम एकेडमी में इंटर कर सकोगे। पर ये सुन के हैरान होता है। जॉर्ज वहाँ से जाते हुए कहता है तुम अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखो, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब मत करो। मास्टर तुम्हें कुछ नहीं कहते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बात को याद रखना। कूपर अपने मास्टर से पूछता है ये बंदा कौन है मास्टर, से कैसा ब्लेड है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ओल्ड बेवकूफ बंदा जो मेरे हाथों से नहीं मरा। कूपर कहता है तो मैं पहले जाके मिशन को कंप्लीट करके आता हूँ और जाओ अपने मिशन की तैयारी करो। ये ओल्ड का उस मिशन को तैयार कर रहा है, मिशन काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए अपने मिशन की तैयारी करो। भी हमें सेकंड प्रिंस और एक बंदे को दिखाया जाता है। पूरे बंदे को इस मिशन के लिए अलॉट किया गया था को इस डंजन में भेजने के लिए तुम जाओ और इस लिक्विड को उस जगह के पानी में मिला दो। हमें उस जगह के जानवर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुकार हो गया। प्रिंस कीपी से स्माइल देते हुए कहता है इतना ज्यादा पागल हो जाएगा, क्रिस को उसे मारने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, इतना ज्यादा मजा आएगा। सेकंड प्रिंस जोर जोर से हंसने लगता है। गाइस यही पे चैप्टर खत्म होता है। फिर रात के 1 बज चुके मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए, तो मैं कॉलेज से आके बस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा फ्री था इसलिए वीडियो बना दिया। मेरा एग्जाम तो चल रहा है इसलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट भी हो सकता है, पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा।